अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो है वो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स। जैसे कि आपको पता है कि क्यूब और क्यूबॉइड जो है वो आपके पास 3D शेप्स हैं, उनका हमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। ये चैप्टर का नेम ये बताता है हमें। इस चैप्टर के अंदर हमें तीन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। एक तो हमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पता होनी चाहिए कि यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे किया जाता है। फिर जो हमारे पास दो शेप्स हैं क्यूब्स और क्यूबॉइड्स, उनका वॉल्यूम और उनका सरफेस एरिया फाइंड करने के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट में ही हमें पता चल जाना चाहिए। फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ये इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स लिख दिए थे। अब हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का मतलब यहाँ पे हमें वो क्यों पढ़ना है, पहले तो ज़रा इस बात को देख लेते हैं। जितने भी आप शेप्स देखेंगे एक्सरसाइज के अंदर, चाहे वो क्यूब्स हों चाहे वो क्यूबॉइड्स हों, उनकी डिफरेंट मेजरमेंट्स होंगी। जैसे कि आपको पता है जब भी आप डिफरेंट लेंथ्स को मेजर करते हैं या डिफरेंट वेट्स को मेजर करते हैं तो आपके पास यूनिट्स में मेजर किया जाता है। जैसे कि लेंथ को मेजर करने के 3 डिफरेंट यूनिट्स हैं। मतलब जब भी आप लेंथ मेजर करेंगे तो आप या लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर के अंदर, या करेंगे मीटर में, और या उसे करेंगे किलोमीटर में। ये मैं तीन यहाँ पे जो जनरली आप जिसको देखते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर, ये लेंथ को मेजर करने के यूनिट्स हैं। सिमिलरली अगर आपको टाइम मेजर करना है, आपने कहीं कोई ट्रैवलिंग की है या आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको देखना है कितना टाइम आपने जो है ना उसमें वो स्पेंड किया, तो सेकंड्स में टाइम को मेजर करते हैं हम, फिर हम मिनट्स में करते हैं, और फिर हम हॉर्स में करते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट, इसी तरह वेट का भी होता है डिफरेंट। जो भी चीज़ मेजरमेंट की फॉर्म में आती है उसके लिए डिफरेंट यूनिट्स की हम बात करते हैं। कुछ यूनिट्स हम कहते हैं वो ऐसा यूनिट है जिन्हें हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो आपको जो बेसिक बात पता होनी चाहिए कि हम ये क्यों करने जा रहे हैं, यानी मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, तो इसका मतलब यह है कि जो आप शेप्स देखेंगे क्यूब्स या क्यूबॉइड्स की, उसमें जो लेंथ्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, जो आप उसकी मेजरमेंट करेंगे वो मेजरमेंट कभी सेंटीमीटर में होगी, कभी मिलीमीटर में होगी, कभी किसी भी चीज़ में। वो डिफरेंट शेप्स के अंदर डिफरेंट तरह से चीज़ को लिया जा सकता है। अब इसके लिए हमें क्या शुरू में पता होना चाहिए, हमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का पता होना चाहिए कि यूनिट्स कन्वर्ट कैसे किए जाते हैं। बेसिक बात ये है कि अगर सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कैसे होगा, किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट कैसे होता है, ये डिफरेंट बात है। अब इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ बेसिक बातें लिख देता हूँ कि जब भी आपको किसी बिगर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करना है। अब बिगर यूनिट का मतलब क्या है, जैसे किलोमीटर बड़ा है और मीटर छोटा यूनिट है, तो अगर कभी किसी बिगर यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं आप स्मॉलर यूनिट में, तो ये बात यहाँ पे ज़रा वो की पॉइंट्स की फॉर्म में अपने पास नोट डाउन कर लें कि हमेशा आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, डिपेंड करता है कि आप किस यूनिट को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। मैं 2-3 एग्जांपल्स यहाँ सॉल्व करवाता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ आपके पास 5 मीटर की कोई लेंथ है, आपने कोई चीज़ मेजर की वो 5 मीटर है। मैं आपसे पूछता हूँ मुझे बताएं ये कितने सेंटीमीटर है, तो आप मुझे कहेंगे सर 1 मीटर जो होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल। तो बड़ा सिंपल काम है, इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो ये बात कहाँ से पता चली हमें कि जब भी बिगर यूनिट, क्योंकि मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है, तो बिगर यूनिट स्मॉलर में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप कहेंगे सर 500 सेंटीमीटर जो है वो आपकी लेंथ है कन्वर्ट करने के बाद। सिमिलरली इसी चीज़ को अगर मैं चेंज करूं, अब आपने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज आपके पास ये चीज़ क्लियर थी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यही बात अगर मैं लिखता हूँ कि आपके पास 3 आवर्स, आपने कोई ट्रैवलिंग को आपने सफ़र तय किया है जिसमें आपको 3 घंटे लगे, और मैं आपसे पूछता हूँ मुझे बताएं मिनट्स में आपने कितना क्या ट्रैवलिंग कैसे आपने की है, तो अब आपको कहेंगे सर आपको पता है कि 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। तो आप अब अगेन क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन क्यों करेंगे, और बड़ा यूनिट है और मिनट जो है वो स्मॉलर यूनिट है। जब भी बिगर से स्मॉलर में कन्वर्ट करना तो आपने क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन। लेकिन मल्टीप्लीकेशन जिस नंबर के साथ होगी वो इंपॉर्टेंट है, वो पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे 60 है तो दैट मीन जब टाइम कन्वर्ट होगा तो 60 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली जब आप लेंथ को करेंगे तो डिपेंड करता है किस नंबर की बात हो रही है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 60, 360 आर 180, आप कह देंगे जितना जो टाइम आपको लगा था उसी को जब मिनट्स में कन्वर्ट किया तो 180 मिनट्स आपकी ड्यूरेशन थी उस सफ़र की। अब इस बात को चेंज करें, अगर आपके पास स्मॉलर से बिगर यूनिट में करना हो तो फिर आपके लिए क्या करना पड़ता है, ज़रा इस चीज़ को भी देख लेते हैं। सेम यही चीज़ देखते हैं कि अगर आपके पास स्मॉलर यूनिट हो, स्मॉलर यूनिट का मतलब है कि अगर आपके पास मिनट्स को और में करना हो या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो, स्मॉलर से बिगर यूनिट में अगर आपको कन्वर्जन करनी हो तो आपको क्या करना है, अब आपको डिवीजन करनी है। जो पहले आपका काम था ना कि मल्टीप्लिकेशन का, उसको चेंज कर दे डिवीजन में। लेकिन डिवीजन किसके साथ करनी है, अगेन वही बात कि किस चीज़ को कन्वर्ट किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट बात होगी। तो अगर पहले जैसे मैंने कहा था 1 मीटर इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई, अब मैं कहता हूँ मेरे पास कोई एक लेंथ मेजर की, कोई वाइट बोर्ड है, कुछ भी है, वो है 700 सेंटीमीटर, और मैं पूछता हूँ बताएं ये कितने मीटर है। अगेन
इस चीज़ को फोकस करें। 1 मीटर इक्वल था 100 सेंटीमीटर का, यानी यहाँ पे 100 का जो ये नंबर है ये इंपॉर्टेंट है। तो जब मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे थे तो 100 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब इसका ऑपोजिट होगा तो ये 100 डिवाइड में आ जाएगा। सो यहाँ मैं लिखूंगा 700 जो कि आपका नंबर है, इसको जब डिवाइड करूंगा 100 से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिलेशन हो सकती है, 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 7/1 इज इक्वल टू 7 होता है। तो आप कहेंगे सर 700 सेंटीमीटर का मतलब है 7 मीटर। तो वही काम जो मल्टीप्लीकेशन का था वो किस में आ गया, डिवीजन में। ये सिंपल सी बात आपने देख ली, ये सिर्फ रिवीजन है, ये आपने प्राइमरी के लेवल पे देखा हुआ है। जो अभी आपने देखा था 180 मिनट्स, मैं उसी को कन्वर्ट करता हूँ। 180 मिनट्स आपने कोई ड्यूरेशन है आपकी किसी काम की, मैं कहता हूँ इसको मुझे बताएं कि आपने कितने घंटे इसमें लगाएं, तो वही कन्वर्जन किस में आ जाएगी 60 में। तो अब पहले जो काम मल्टीप्लीकेशन का था यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 जो अपने मिनट्स थे उसको डिवाइड करेंगे 60 से, बिकॉज 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, या 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60, यानी डिवाइड में चला जाता है। तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1s are 6, 6 3s are 18, तो दैट इज इक्वल टू 3 आवर्स। आप कहेंगे सर वही काम जो 180 मिनट्स में हुआ था जब कन्वर्ट किया तो वो किस में आ गया 3 आवर में। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात आपको समझ आ गई होगी अब तक कि जब हम बिगर यूनिट से स्मॉलर में जाएं तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, या जब स्मॉलर से बिगर में जाएं तो उसका मतलब डिवीजन कैसे लिया जाता है और उसे कैसे डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे दो बातें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको वो चीज़ जब क्वेश्चन के अंदर आए तो वो क्लियर रहे कि ये तो बात थी बहुत सिंपल। अगर आपको 1 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो आप लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। क्या होगा अगर मैं 1 मीटर क्यूब लिखता हूँ, अब कैसे कन्वर्जन करेंगे आप, तो याद रखें क्यूब का मतलब क्या होता है 3 टाइम्स। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब है कि ये 1 मीटर 3 दफ़ा लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कन्वर्जन पे जाऊंगा तो मुझे इस 1 मीटर को चेंज करने के लिए 100 सेंटीमीटर, अगेन इस 1 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर, और सिमिलरली इस 1 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर, यानी 3 दफ़ा की कन्वर्जन है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, इस तरह की चीज़ों में आएंगे। अब जब इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप देखेंगे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनता है 10,000, फिर अगेन मल्टीप्लाई 100 किया तो आपके पास 10 लाख आ जाता है। जीरोस आप ऐड करते जाएं, मतलब 1 1s are 1 1 1s are 1 तो रहे 1 नहीं रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा 2 0 4 और 6, आप 6 जीरोस लगा देंगे 1 के साथ तो आपके पास ये नंबर जो हो जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट, यानी 1 मीटर को जो आप शुरू में जिसको काम को लेके चले थे कि 1 मीटर क्यूब को जब सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख से, जिसको आप 1 मिलियन भी कह सकते हैं। ये बेसिक बात थी जब पावर की फॉर्म में है, और ये बात सिर्फ क्यूब के लिए नहीं है, किसी भी नंबर का। अगर किलोमीटर की मैं बात करता हूँ कि 1 किलोमीटर को आप कन्वर्ट करें तो ये तो बिल्कुल सिंपल है ना कि 1000 मीटर के इक्वल है। लेकिन क्या होगा अगर मैं इसके जो है ना वो पावर लगा दूं, मतलब 1 किलोमीटर की पावर स्क्वायर कर दूं, 1 किलोमीटर स्क्वायर किसके इक्वल है, या पावर 4 कर दिया जाए, तो वो तरीका मैंने बता दिया कि जो भी स्क्वायर या पावर 4 होगी उसका मतलब होगा उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करना और फिर वो आपका नंबर आएगा। सो ये कन्वर्जन जो है ये आपको पता होनी चाहिए एक्सरसाइज की तरफ मूव करने से पहले। सो ये था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब देखते हैं कि आपसे क्या पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स। मैं जरा पहले क्यूब और क्यूबॉइड की जो है फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं या वॉल्यूम होता क्या है किसी भी चीज़ का। ओके सो अब आपके सामने दोनों जो शेप्स हैं क्यूब और क्यूबॉइड मैंने ड्रॉ कर दी हैं। उनको दिखाने का मतलब जैसे था कि आपको आइडिया हो जाए कि क्यूब या क्यूबॉइड जो है वो किस तरह का होता है, कैसे वो 3 डायमेंशनल है। और साथ में जो नेट ड्रॉ हुआ है जस्ट टू मेक श्योर कि आपको पता हो, जैसे क्यूब की आपको ये साइड तो नज़र आ रही है जो आपकी फ्रंट साइड है, लेकिन इसकी बैक साइड पर बिल्कुल ऐसी ही एक शेप होगी नज़र नहीं आ रही। जैसे ये आपकी राइट साइड है तो ये आपकी लेफ्ट साइड जो है ये भी शेप बिल्कुल सेम है, और ये आपकी जो बॉटम है इसके अगेंस्ट यहाँ पे एक टॉप है। तो यहाँ पे नेट बताने का मतलब कि क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं, जो कि अक्सर जो आप इसको कंफ्यूज करते हैं कुछ स्टूडेंट क्यूब को स्क्वायर के साथ, कि वो इसी तरह देखते हैं कि उसकी 6 साइड्स जो है उसकी समझ उनको नहीं आती। सो ये क्यूब और क्यूबाइड की शेप का समझना पहले ज़रूरी है, फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम या सरफेस एरिया क्या होता है, उसे कैसे फाइंड किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें कि क्यूब जो है आप जब खुद सॉल्व भी करते हैं, बिल्कुल रियल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है आपके पास, आपने खुद क्यूब देखा हुआ है, आप उसको सॉल्व करते हैं कि उसके 6 फेसेस होती हैं। और अगर खुद भी अपने आप को भी आप ऑब्जर्व करें, क्योंकि आप 3D शेप को पढ़ने जा रहे हैं, क्यूब एक 3D शेप है, तो आपकी भी 6 जो हैं वो साइड्स हैं, 6 फेसेस हैं आपके, फ्रंट बैक राइट लेफ्ट टॉप और बॉटम। ऐसे ही क्यूब जो होता है उसकी भी 6 फेसेस होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। अब उसके बाद क्यूबॉइड भी बिल्कुल क्यूब की तरह का ही होता है, लेकिन इसमें आपके पास जो चेंज आता है वो ये कि वहाँ पे लेंथ तीनों साइड की इक्वल होती है, चाहे आपकी टॉप बॉटम राइट लेफ्ट या आपके पास बॉटम और टॉप हो, कुछ भी हो, उनकी लेंथ सबकी सेम होती है। आप इनको अगर यहाँ पे लिखना चाहें, मैं इसको रेस कर देता हूँ यहाँ से और मैं इसको लिख देता हूँ कि यहाँ पे आपकी जो लेंथ होती है, चाहे वो इस साइड की लेंथ हो, चाहे आपकी ये वर्टिकल लेंथ हो, चाहे आपकी ये हॉरिजॉन्टल या कोई भी जो आपका फेस बनता है, इस सब की लेंथ जो होती है वो क्या होती है सेम। क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता। क्यूबॉइड
क्यूबॉइड में ये आपकी अगर लेंथ है तो ये जो आपकी होगी इसको आप ब्रेड्थ या बेस बोल देंगे, और ये जो वर्टिकल है इसको आप हाइट बोलेंगे। तीन डिफरेंट आपके पास जो हैं वो इसमें लेंथ आती हैं। क्यूबॉइड और क्यूब में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, बाकी इसके अंदर वही है, 3D शेप है। जैसे इसके 6 फेसेस हैं, इसके भी 6 फेसेस हैं। अगर ये लेंथ है आपकी तो ऑटोमेटिकली जो आपकी ये जो टॉप होगी इसको भी लेंथ ही बोलेंगे। अगर ये आपकी हाइट है तो वर्टिकली ये भी आपकी हाइट है, और अगर ये ब्रेड्थ है तो ये भी आपकी ब्रेड्थ, इसको भी आप बेस बोलेंगे। इसका भी मैंने यहाँ नेट बना दिया है कि आपकी लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट का आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब आते हैं आपका जो मेन पॉइंट है कि आपको इस क्यूब और क्यूबॉइड के अगेंस्ट फाइंड क्या करना है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो वॉल्यूम की बात करते हैं कि आपको इन दोनों का वॉल्यूम चाहिए। अब वॉल्यूम होता क्या है, किसी भी शेप का वॉल्यूम, जब मैं कहता हूँ किसी भी शेप का वॉल्यूम कहा जाता है आपसे, तो आपको उसको क्या आपके माइंड में क्या चीज़ आती है वो आपको पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट की वो स्पेस है जो वो ऑक्यूपाई करता है, कि वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द स्पेस इट ऑक्यूपाइज। कि कोई भी आपने एक बॉटल देखी, वाटर बॉटल देखें, इंक की बॉटल देख लें, या आप किसी बड़े लेवल पे ले जाएं, रूम देखें, किसी बड़े प्लॉट को देखें, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम बेसिकली क्लोज शेप का, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, क्लोज शेप होगी तो उसके वॉल्यूम की आप बात करेंगे। फिर सेकेंडली उसकी पूरी स्पेस की बात करेंगे। एरिया और वॉल्यूम में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने तो एरिया भी पढ़ा था कि स्क्वायर की, अगर आप बात करते हैं स्क्वायर की शेप की, तो स्क्वायर में आपने एरिया देखा था कि एरिया होता है कि आप लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ करते हैं, क्योंकि स्क्वायर की सारी लेंथ सेम होती हैं। तो एल स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो अब आपके पास एल स्क्वायर जो है वो उसमें और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। तो याद रखें एरिया जो होता है वो जस्ट आपके पास एक सरफेस का आता है कि आपने उस सरफेस के ऊपर आपका एरिया कितना है, लेकिन वॉल्यूम पूरी स्पेस की बात करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ये डेफिनेशन है, ये आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द स्पेस इट ऑक्यूपाइज, कि वो जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उस सारे को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम। यानी क्यूब का जो वॉल्यूम है वो उसके अंदर की जितनी स्पेस है उसे कहेंगे। मैंने वाटर बॉटल की एग्जांपल दी, आपको रूम की एग्जांपल दी, उस रूम के अंदर जितनी भी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है उस सारे को हम वॉल्यूम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, तो उसके ज़रा फॉर्मूला लिख लें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब मैंने क्या बताया आपको कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है आपके पास ये लेंथ सारी सेम होती है, तो इन तीनों लेंथ्स को जो आपकी सेम आ रही हैं, तीनों फेस की जो हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम आएगा, जो कि आपके पास बनेगा एल की पावर 3। बिकॉज आप पहले देख चुके हैं कि जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है तो वो उसकी पावर 3 लिखी जाती है। यही आपने अलजबरा के अंदर देखा भी था। यहाँ क्यूब का जो ये स्पेलिंग है ये ऐसे पूरा कंप्लीट कर लें। अब क्यूब की बात होगी, अब किसकी बात करनी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर क्या होगा कि अब आपके पास लेंथ सेम तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जो तीन डिफरेंट चीज़ें हैं, लेंथ है, बेस है और हाइट, या लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, जो भी आप उसको बोलें, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। जब तीनों वेरिएबल मल्टीप्लाई हों तो चाहे ए बी सी, चाहे एक्स वाई जी, या पहले देख चुके हैं इसको भी, तो एल बी एच इसको बोलेंगे। तो ये है वॉल्यूम क्यूब का और क्यूबॉइड का। आई होप आपको ये फिगर और ये जो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है ये समझ आ चुका होगा। अब यहीं पे इसको रेज कर लें और यहाँ पे अब अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लें जो कि था सरफेस एरिया के बारे में, कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि वो भी आपको पता होगा तो आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। सरफेस एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बात करें कि सरफेस क्या होती है। जैसे आपके सामने ये क्यूब बना हुआ है, तो उस क्यूब की सरफेस क्या होगी, ये जो इसकी आउटर बाउंड्री है सारी की सारी, इस सारे को हम सरफेस बोलेंगे। तो उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, सरफेस एरिया बेसिकली सारी साइड्स के एरिया के सम के इक्वल होता है। मैं ज़रा लिखता हूँ, इट इज़ द टोटल एरिया, जो आप सम करके निकालेंगे किसका, ऑफ ऑल द फेसेस, किसी भी जो आपके पास जो ऑफ ऑल दी फेसेस, किसी भी जो आपके पास जो मतलब आएगी ना कोई फिगर आएगी, उसका सरफेस एरिया फाइंड करने का मतलब ये है कि आप उसकी जितने भी फेसेस हैं उन सब का जो एरिया है उसको ऐड करें, आपके पास सरफेस एरिया आ जाएगी। सरफेस का मतलब जैसे आपको एक रियल वर्ल्ड से कॉन्सेप्ट का पता है कि सरफेस किसे कहते हैं, हम आउटर बाउंड्री को। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जब सरफेस एरिया फाइंड करना होगा तो आप जस्ट क्या करेंगे, आप उसके जितने भी फेसेस हैं उन सब का एरिया प्लस कर लें तो आपके पास एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। अब ज़रा देखें कि सरफेस एरिया क्यूब के लिहाज से अगर हम बात करें तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या बनेगा। पहली बात ज़रा फोकस रखना है आपने कि क्यूब की जब आपने साइड्स की बात की थी, 6 फेसेस थे ना आपके पास, ये फर्स्ट फेस है, ये इधर आपके पास ये स्क्वायर की शेप बनती है। सिमिलरली ये आपके पास टॉप और बॉटम, ये आपके पास एक शेप बनती है, और ये जो आपका फ्रंट और बैक है ये आपके पास एक शेप बनती है, यानी आपके पास 6 फेसेस हो गए। तो अब आप क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब का मतलब ये है कि आप इन मतलब सारे फेस का आप सरफेस एरिया निकालते जाएं। कैसे, इसके लिए आपका क्या होगा, ये जो आपके पास ये शेप बन रही है, इसको ज़रा मैं रेस करके दोबारा बताता हूँ आपको कि आपके पास जो शेप है
इस शेप के लिए ये जो एक सिंगल आपकी शेप बन रही है इसके लिए आपका एरिया क्या होगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, अब देखें ज़रा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मतलब एल स्क्वायर, ये एक शेप की बात हो गई, प्लस इसी के ऑपोजिट दूसरी जो शेप होगी उसका भी एल स्क्वायर यानी लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, प्लस अब आपके पास ये टॉप और बॉटम को देख लें तो वो भी क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा आपके पास, जो टू टॉप बॉटम आप कर चुके हैं, राइट लेफ्ट कर चुके हैं, तो आपके पास कौन सी रह जाएगी, अब जो भी आपके पास जो थर्ड आपकी जो फेस बनता है उसको जब ऐड करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितनी दफ़ा हो गया, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आपने शुरू में बात की थी कि क्यूब के 6 फेसेस, तो यहाँ पे आपके पास 6 एल स्क्वायर जो होगा ये फार्मूला है सरफेस एरिया फॉर द क्यूब। और अगर क्यूबॉइड की बात करूँ, अब क्यूबॉइड में भी आपके पास 6 फेसेस हैं, लेकिन यहाँ पे जो चेंज आएगा वो किस चीज़ के अंदर आएगा, ज़रा देखें। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस शेप की बात करते हैं तो इस ये आपके पास रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल में आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ये आपके पास अगर इसको हाइट को लेकर चलें, अगर इस चीज़ को लेना है, अभी आपने इस फेस को लेना है, तो यहाँ पे आपके पास जो ये शेप होगी ये आएगी लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये आपके पास मतलब बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेड्थ आपकी हाइट के इक्वल है। तो ये आपके पास एक साइड है तो इसके ऑपोजिट दूसरी साइड भी होगी, तो उसको अगर ऐड करूँ तो 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये आपके पास एक चीज़ मतलब आपने एक साइड जो फेस था उन दोनों को मिला के आपने ये एक आपने सरफेस एरिया लिख लिया, प्लस अब अगर इसको रेस करके मैं जो आपकी सेकंड शेप बनती है, ये बता इसलिए रहा हूँ इतना डिटेल में कि आपको जो फार्मूला बनाने का मेथड है वो पता चल जाए, बाद में फार्मूला अप्लाई करना तो बहुत ज़्यादा ईजी है। अब अगर ये वाला जो फेस बनता है इसमें अगर आप देखें तो इसको आपने बेस कहा था और इसको हाइट कहा था, और अगर ये शेप है तो इसके ऑपोजिट भी यहाँ पे यही शेप एग्जिस्ट करती होगी, तो ये बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट भी 2 टाइम्स हो जाएगा, जैसे यहाँ पे था तो 2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये आपके पास दूसरी आपकी शेप आ गई। तीसरी शेप जो आपके पास बनती है वो ये टॉप की है, ये वाली जिसके बारे में आपने अभी तक बात नहीं की। तो इस शेप के बारे में जब आप बात करेंगे तो इसको आपने लेंथ कहा हुआ था और सेकंड आपने क्या कहा हुआ था, इसको बेस, ये जब आपने बनी हुई है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय बेस जो आपके पास थर्ड जो आ जाएगा इसको भी लिख लें 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ये आपके पास तीनों, अब 2 तीनों में कॉमन है, इसको एक बार लिखें, अंदर आपके पास जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है उसमें लिख सकता हूँ ना एल एच लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस बी एच बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ एल बी या बी एल, जो भी इसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फार्मूला आपके पास आ चुका है। अब दो बातें यहाँ पे दोबारा ज़रा गो थ्रू कर लें, क्यूब और क्यूबॉइड की जो शेप है उसे एक दफ़ा गो थ्रू कर लें कि आपको पता हो क्यूब किसे कहते हैं और क्यूबॉइड किसे कहते हैं, क्योंकि ये अगर आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा तो फिर अगली कोई भी बात वॉल्यूम या सरफेस एरिया की करने का कोई मकसद नहीं है, वो आपको समझ ही नहीं आएगी। तो पहले आपको क्यूब और क्यूबॉइड की जो 6 फेसेस की बात हो रही है इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहिए अच्छे से, बिकॉज रियल का कॉन्सेप्ट है। आप जो सॉल्व करते हैं क्यूब वो भी आपने देखा होगा, उसके 6 फेसेस होते हैं, आप उसे जब रोटेट करते हैं तो आपके पास एक वो प्रॉपर जब उसको आप बनाते हैं तो वो बन जाता है। वो इसी तरह कि आपके पास 6 फेसेस हैं, उसके टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, और आपके पास आप जो जितने भी आपके पास जो 6 फेसेस हैं उनको रोटेट करने से वो उसकी फिगर कंप्लीट होती है। तो क्यूब और क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट पता हो गया, हमें पता चल चुका है यहाँ पे इन सारी बातों के बाद। फिर उसके बाद हमने वॉल्यूम के बारे में पता किया कि वॉल्यूम क्या होता है, फिर देखा कि सरफेस एरिया क्या था। तो अब जो तीन जो बातें हमने स्टार्ट में की थी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, क्यूब और क्यूबॉइड, इन सब का हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ चुका है। अब हम मूव एक्सरसाइज की तरफ कि हमसे क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए और हमें किन चीज़ों को सॉल्व करना है। ओके, एक्सरसाइज 6 से क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर क्यूब। कहता है क्वेश्चन 1 का जो ए पार्ट है इसमें आपने करना ये है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन 1 का ए पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ए पार्ट में हमें जस्ट ये करना है कि हमें 2 पार्ट्स दिए गए, उस दोनों को हमें किस में सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो है 4 मीटर क्यूब। तो जब इसके सोल्यूशन में हम आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको, इसीलिए मैंने इतना टाइम कॉन्सेप्ट की वीडियो पे लगाया है कि आपको वो चीज़ अगर वहाँ से क्लियर हो फिर आपका अगला काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। कैसे कि अगर 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, पहली बात तो ये याद रखें कि मीटर बिगर यूनिट है और सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ मीटर क्यूब आ रहा है, वही बात जो मैंने शुरू में आपको बताई थी। तो मीटर क्यूब के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि 1 मीटर क्यूब का मतलब है कि अगर इसको सेंटीमीटर क्यूब में करना हो तो जब मल्टीप्लाई किया था याद है 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, दोबारा आप देख भी सकते हैं और यहाँ लिख भी सकते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, ये आपने साथ में लिखना है ताकि कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए, जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको वो चीज़ याद रहे। तो 100 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 लाख बनता है, दैट मीन 6 जीरो आ जाते हैं और साथ में सेंटीमीटर क्यूब, ये जब बात लिख ली आपने। अब क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आ जाएं कि 4 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना था, तो 4 मीटर क्यूब का मतलब है कि इस 4 को मल्टीप्लाई करें 10 लाख से, यानी 1 के साथ 6 जीरोस लिख दें, तो यूनिट किस में हो जाएगा, मीटर क्यूब के बजाय कन्वर्ट होके सेंटीमीटर क्यूब, इसी को हम कहते हैं कन्वर्जन। अब जब ये मल्टीप्लिकेशन होगी 4 1s are 4 और आगे जो 6 जीरोस हैं वो
एज इट इज़ लग जाएंगे। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। दैट मीन आपने कन्वर्जन कर दी, आपने 4 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी बात को अगर दोबारा मैं देखूं, अब ये इसको मैं जस्ट रेज करता हूं बिकॉज आपने काम तो यही करना है सेंटीमीटर क्यूब के लिए भी। तो अब आपके पास जो इसका सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का वो था 0.5 मीटर क्यूब। अगेन जब इसके सोल्यूशन में आएंगे आपके पास चीज़ें सारी लिखी हुई हैं ऑलरेडी कि 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर और क्यूब की फॉर्म में हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 3 टाइम्स करते हैं तो आपके पास ये नंबर आ जाता है। तो जब 0.5 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे तो जैसे 4 को मल्टीप्लाई किया था, अब 4 की जगह 0.5 का नंबर है, और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में करने के लिए 1 के साथ 6 जीरोस लगा लें और साथ में सेंटीमीटर क्यूब यूनिट को लिख लें क्योंकि आप कन्वर्ट कर चुके हैं। जब मल्टीप्लिकेशन लिख दिया आपने दैट मीन मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करनी है, लेकिन उससे पहले आपको एक और बात पता हो कि आपने यहाँ पॉइंट खत्म करना है। पॉइंट का मतलब यहाँ पे चले 6 जीरो तो पहले एज इट इज लिख लें और साथ में सेंटीमीटर क्यूब ताकि आपको पता हो। अब यहाँ पे इस पॉइंट का क्या तरीका होता है कि पॉइंट के नीचे 1 जितने नंबर्स हों उतने जीरो। ये बेसिक काम है, आप प्राइमरी लेवल से करते आ रहे हैं। ये जीरो इस जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन आपके पास ये पॉइंट खत्म होने के बाद जो नंबर बचा वो 5 मल्टीप्लाई 1 के साथ 5 जीरोस थे वो एज इट इज लिखें, और जब ये मल्टीप्लिकेशन होगी तो 5 1s are 5 और साथ में आपके पास ये 5 जीरोस एज इट इज आ जाएंगे और ये सेंटीमीटर क्यूब में आपने ये कन्वर्जन भी कंप्लीट कर ली। ये आपका आंसर था क्वेश्चन 1 का जो ए पार्ट है उसके फर्स्ट 2 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए जिसमें हमने मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब यानी सिंपल काम किया, बिगर टू स्मॉलर यूनिट। लेकिन अब देखें बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है उसको मीटर क्यूब में करें, यानी बिल्कुल उसको ऑपोजिट। तो अब मैं ये सब कुछ रेज कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको क्वेश्चन 1 का बी पार्ट करना है जिसमें आपकी कन्वर्जन जो है वो स्मॉलर टू बिगर यूनिट है। तो क्वेश्चन 1 का बी पार्ट देखें, इसमें हमको क्वेश्चन दिया गया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 250,000 सेंटीमीटर क्यूब, और क्या करना क्या है आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, यानी अब सेंटीमीटर क्यूब स्मॉलर यूनिट है इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं बिगर में। तो जैसे 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, याद रखें 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1/100 मीटर के, यानी इसका बिल्कुल ऑपोजिट। अब इसी चीज़ को अगर मैंने लिखना हो सेंटीमीटर क्यूब को तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जैसे मीटर क्यूब का कन्वर्जन हुई थी बिल्कुल वैसे ही। अब वहाँ पर सिर्फ ये था मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड में 6 जीरोज आ जाएंगे, एज इट इज़ आप लिख लेंगे और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा यूनिट मीटर क्यूब 1 2 3 4 5 6। तो जैसे मीटर क्यूब को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में बिल्कुल वैसे ही सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट किया मीटर क्यूब में। लेकिन काम क्या किया हमने, डिवीजन वाला तरीका वही है कि जब मीटर क्यूब 3 दफ़ा लिखा होगा तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आता है। तो ज़रा देखें 250,000 सेंटीमीटर क्यूब को जब हम कन्वर्ट करने जाएंगे तो इसी नंबर को यानी 250,000 को हम डिवाइड कर लेंगे किससे, 10 लाख से, और साथ में यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब वाला मीटर क्यूब में। कटिंग हो सकती है बिल्कुल, ये 3 जीरोस इन 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, बल्कि 4 है तो ये 4th 1 भी कैंसिल कर लें। आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 25/100। अब यहाँ 2 बातें हो सकती हैं, एक तो ये कि आप इस 25 को अंदर रखें, 100 से डिवाइड करें, टेबल नहीं जाता, आप पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 100 2s are 200, यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 नीचे आ सकता है, 100 5s are 500। ये आपके पास पॉइंट से पहले तो आपको पता है कि 0 लगाना पड़ता है हमें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.25। अब इस साथ में ये जो आप काम कर चुके हैं सबको रेज कर ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ सके। 0.25 और यूनिट क्या आ गया था आपका मीटर क्यूब, यही इसी में कन्वर्ट करना था आपको, ये आपका आंसर है। एक तो ये काम मैंने बताया आपको सिंपल डिवीजन वाला। इसी के अगेंस्ट आप एक और काम देखें कि अगर यही लिखा हो, क्योंकि आपने आगे ये ज़रूरत आपको काम पड़ेगा तो आपको आना चाहिए कि कभी भी किसी नंबर के डिवीजन में अगर 100 1000 कुछ लिखा हो तो डिवीजन के बजाय आप सिंपल स्टेप कर सकते हैं। जैसे आपने अभी इस क्वेश्चन में पॉइंट खत्म किया था, ऐसे ही पॉइंट लगा भी सकते हैं कि 1 जहाँ लगा होता है इसके ऊपर पॉइंट आ जाता है और जितने नंबर्स होते हैं उनके अगेंस्ट उतने 0 होने चाहिए, अगर ना हो तो हम 0 खुद से ऐड करते हैं। कैसे देखें, 25/100 था, मैंने 1 के ऊपर पॉइंट लगाया, 2 0 थे, 2 ही नंबर हैं तो दैट मीन 0.25 मेरा आंसर चेक करें वही आया है। लेकिन अगर ये नंबर ऐसा ना होता, अगर कोई और नंबर हो, जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आ जाएंगे ऐसे पार्ट्स, अगर कहीं लिखा हो 2557, इसके डिवाइड में लिखा हुआ है 7 जीरोज या 6 जीरोज लगा लें आप। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको डिवीजन करना तो मुश्किल काम है। आप नंबर पहले टेबल को देखेंगे, पॉइंट इक्वल करेंगे, तो सबसे डायरेक्ट मेथड या सबसे आसान तरीका ये है कि जहां 1 लिखा हुआ है इसके ऊपर तो आप पॉइंट लगा लें। अब चेक करें क्या हर 0 के अगेंस्ट नंबर है,
इस जीरो के अगेंस्ट 7 है, इस जीरो के अगेंस्ट 5 है, इस जीरो के अगेंस्ट 5 ये वाला है, इस जीरो के अगेंस्ट 2 है। 2 जीरोस ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट कोई नंबर नहीं है, तो जिनके अगेंस्ट कोई नंबर ना हो वो जीरो खुद ऊपर चले जाया करते हैं। दैट मीन जो आंसर आएगा वो आएगा 0 पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद ये 2 जीरो नहीं थे, इनका नंबर नहीं था, तो इन 2 जीरो को लिख लें और बाकी ये 2557 एज इट इज़ आ जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है आपका किसी भी डिवीजन के बगैर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये बताया मैंने इसलिए कि अभी जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो आप देखेंगे जब सॉल्व करेंगे। सो वहाँ आपके लिए डिवीजन का प्रोसेस हो सकता है वो भी क्वेश्चन सॉल्व करना, उससे मतलब ये नहीं है कि सॉल्व नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। सो इसीलिए मैंने यहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया। अब 67800 सेंटीमीटर क्यूब, इसको भी आपने क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इसको भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें। अगेन अभी आपने लिखा था एज 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1/100 मीटर। यह हर बार लिखना ज़रूरी है इसलिए कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है कि 1 की डिवीजन में यहाँ पे 6 जीरोस और यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर क्यूब 1 2 3 4 5 और एक जीरो एक्स्ट्रा, 6 जीरोस कंप्लीट कर लें। अब जब इस क्वेश्चन में आएंगे तो आपको क्या करना है कि इस 67800 सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना है। तो इसी नंबर को जिसको आपको चेंज करना है इसको डिवाइड करें किसके साथ, 1 के साथ, 6 जीरोस लिख के डिवीजन करें और ये यूनिट आपका चेंज हो गया। जो डिवीजन की या जैसे ही मल्टीप्लिकेशन आपने की, दैट मीन आपने अपनी कन्वर्जन कर दी है। अब क्या होगा, कैंसिलेशन, ये 2 जीरोस इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। अब वही बात जो मैंने आपको बताई थी, 678 और डिवाइड में कितने हैं 4 जीरोस, 10,000 और साथ में मीटर क्यूब। अब यहाँ दोनों बातें हो सकती हैं, वो जिस तरह डिवीजन प्रोसेस था वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा आपके लिए कि 10,000 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करना, कितने जीरोस ऐड करने पड़ेंगे। तो सबसे आसान काम क्या है, जहाँ 1 लिखा हुआ है 1 के ऊपर पॉइंट और चेक करें इस जीरो के अगेंस्ट ये वाला 8 है, इस जीरो के अगेंस्ट ये 7 है, इस जीरो के अगेंस्ट ये 6 है। एक जीरो आपका ऐसा है जिसके अगेंस्ट कोई नंबर नहीं, तो तरीका क्या होगा कि 0 पॉइंट के बाद इस जीरो के अगेंस्ट कुछ नहीं था वो जीरो लिख लें और ये 678 एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो 0.678 और साथ में यूनिट क्या था, मीटर क्यूब। दैट विल बी योर आंसर। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपने कन्वर्जन दोनों देख ली कि मीटर से मतलब मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, बिगर टू स्मॉलर, और फिर सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब यानी स्मॉलर टू बिगर यूनिट। दोनों बातें आपने जो शुरू में कॉन्सेप्ट देखा था उसकी आपने कन्वर्जन को यहाँ पे डिटेल में देख लिया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। और क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ए और बी दो पार्ट्स हैं, कहता है उनको एक्सप्रेस किया जाए। जैसे यूनिट्स दिए गए उन्हीं को आगे लिखा हुआ है कि इसमें एक्सप्रेस करना है हमने। ए पार्ट है 0.84 मीटर क्यूब, कि ये मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जो है वो है 0.84 मीटर क्यूब, लेकिन इससे आगे दो बातें हमसे कही जा रही हैं। पहली बात जो हमें कही जा रही है कि इसको इन सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट करें, तो ये बहुत आसान काम है, अभी हमने इसको किया। जब सोल्यूशन में आएंगे हमें पता है, हम साइड यहाँ पे लिख लेते हैं कि एज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 के साथ 6 जीरोस यानी 10 लाख, साथ में क्या आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी कन्वर्जन है 1 2 3 4 5 6 जीरोस आपने काउंट करना है कि कोई मिस्टेक ऐसी ना रह जाए आपसे। तो 1 मीटर क्यूब इसके इक्वल होता है। दैट मीन बहुत ज़्यादा ईजी है कि जब आप 0.84 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करने जाएंगे तो आप 0.84, ये पॉइंट लगा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आप जा रहे हैं बिगर टू स्मॉलर। तो याद रखें ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है कि बिगर टू स्मॉलर में आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है या डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है उसका ख्याल करना है। बाकी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे यूनिट आप क्योंकि आपने मल्टीप्लिकेशन कर दी है तो मीटर क्यूब किस में चेंज हो गया, सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसके बाद क्या तरीका था कि आप पॉइंट ख़त्म करेंगे, जहाँ पॉइंट लगा हुआ है वहाँ 1 और 2 जीरोस, ये 2 जीरोस जो हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी अब जो आपके पास नंबर रह गया वो रह गया 84 क्योंकि पॉइंट तो ख़त्म हो चुका, मल्टीप्लाई यहाँ पे रह गया आपके पास 10,000 क्योंकि 2 जीरो कैंसिल हुए हैं, तो 4 जीरो अभी भी आपके पास हैं और साथ में यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो 84 1 आर 84 और जो आगे 4 जीरोज़ हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो 84 8,40,000 जो आपके पास सेंटीमीटर क्यूब, 0.84 मीटर क्यूब किसके इक्वल है, 8,40,000 सेंटीमीटर क्यूब के। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट के सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी को चेंज करें मिलीलीटर के अंदर। अब यहाँ पे मैं ये सारा कुछ जो है वो रेज करूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन, लेकिन ये जो आंसर है ये मैं रेज नहीं कर रहा बिकॉज इसको अब यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे कि इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि आप इसी 0.84 मीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करें, इन मिलीलीटर्स। सो अब यहाँ पे आपको एक कन्वर्जन सीखनी है, जैसे आपको याद रखी हुई है, आपको अंडरस्टूड सी बात है, आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। बिल्कुल उसी तरह आप एक और बात याद रखें कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है 1 मिलीलीटर के। ये भी आपके बिल्कुल आप मतलब अपने पास की पॉइंट में नोट कर लें कुछ भी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 मिलीलीटर, ये कन्वर्जन है। अब देखें जब आपको क्वेश्चन कहा गया कि 0.84 मीटर क्यूब को मिलीलीटर में करें तो पहले क्या तरीका होगा कि मीटर क्यूब को सेंटीमीटर
क्यूब में करना है, तो वो तो हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो जब सोल्यूशन लिखूंगा मैं इसका, तो मैं लिखूंगा 0.84 मीटर क्यूब जो था, इसको मैं बड़ा इजीली लिख सकता हूँ। मैंने अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया है कि इसकी कन्वर्जन करने के बाद जो मेरा आंसर आया था वो आया था 8,40,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब मीटर क्यूब को मैंने सेंटीमीटर क्यूब में पहले ही चेंज कर लिया है। अब उससे अगला काम और ज़्यादा इजी है कि जस्ट मुझे सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या करना है, यूनिट चेंज करना है। कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है। मतलब ये हुआ कि जब भी कभी सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर में चेंज करो तो जो नंबर होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 8,40,000 वो एज इट इज़, जो 4 जीरोज़ हैं। सेंटीमीटर क्यूब की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख लूँगा, मिलीलीटर, एंड दैट विल बी माई आंसर। ये बड़ा सिंपल सी आपको जो चीज़ थी, लेकिन यहाँ पे इस बात का आपको याद होना ज़रूरी है कि सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, मिलीलीटर के। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में आपसे किस चीज़ के बारे में पूछा गया है और वो कन्वर्जन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, नंबर है 2560 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करने जा रहे हैं मीटर क्यूब में। सो अगेन अब क्या होने जा रहा है, आपके पास जो कन्वर्जन है वो है स्मॉलर टू बिगर यूनिट। सेंटीमीटर क्यूब छोटा यूनिट है और मीटर क्यूब बिगर यूनिट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका जो आंसर, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है इसका, वो आपने करना है कि इसको इन मीटर क्यूब कन्वर्ट करें। तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है आपके लिए, बड़ा सिंपल है कि आपने अभी कन्वर्जन देखी थी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना हो तो वही काम जो मल्टीप्लिकेशन का है उसको 6 जीरोस लिख के कन्वर्जन में ले आए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे मीटर क्यूब आ जाएगा। दैट मीन जो क्वेश्चन दिया गया है 2560 सेंटीमीटर क्यूब, जब ये कन्वर्ट होगा तो 2560 को डिवाइड किया जाएगा 1 के साथ 60 लिख के, और साथ में यूनिट को कर दिया जाएगा चेंज, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब। कटिंग हो सकती है बिल्कुल, ये 1 0 है, 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो 5 जीरोज़ हैं, अब इनके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखें ज़रा। 256 की डिवीजन में क्या है, 1 के साथ 5 जीरोज़। अभी मैंने क्या तरीका बताया था आपको कि डिवीजन का प्रोसेस भी तो हो सकता है, लेकिन आसान क्या है कि 1 के ऊपर पॉइंट लगा लें, और पॉइंट से पहले तो जीरो को पता लगता ही लगता है, और आप आपके पास हर जीरो के अगेंस्ट चेक करें नंबर कंप्लीट है या नहीं। इस जीरो के अगेंस्ट 6 आ गया, यहाँ पे 5 है, यहाँ 2, ये जो 2 जीरोज़ हैं ये वाले, इनके अगेंस्ट कोई नंबर नहीं है, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, इनके लिए हम खुद ये जीरो ऊपर ले जाएंगे। दैट मीन 0 पॉइंट, ये जो 2 जीरो नहीं थे इनको लिख लिया, और आगे 256 जो कि एग्जिस्ट करता है आपके जीरो के अगेंस्ट, तो 0.00256, और साथ में यूनिट ज़रूरी है मीटर क्यूब, और यहाँ भी लिख लें मीटर क्यूब। ये आपके पास आंसर आ गया 2560 सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करके कि आपके पास ये आंसर आता है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसी मीटर क्यूब को चेक करें मिलीलीटर के अंदर, तो अब आपके पास, क्यों मैंने बात की पहले मिलीलीटर की, क्योंकि आपके पास जब तक ये ना पता हो कि कोई भी चीज़ मीटर या सेंटीमीटर क्यूब से कैसे कन्वर्ट हो रही है मिलीलीटर में, आप उसे लीटर में नहीं कर सकते। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, पहले बात मैं ये रेज कर लेता हूँ, बिकॉज अब आपको इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखना है कि आपको इसी क्वेश्चन को चेंज करना है लीटर के अंदर। मतलब सेम क्वेश्चन जो आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ था, इसको लिख के दिखाएं लीटर्स के अंदर। अब डायरेक्ट लीटर में जाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन आपको एक बात का पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। क्लियर। अब आपने क्वेश्चन जब सोल्यूशन में आना है तो आपको पहली बात तो ये पता हो कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो था 2560 सेंटीमीटर क्यूब। तो बड़ा सिंपल है, अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है 1 मिलीलीटर के इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ ना 2560 सेंटीमीटर क्यूब को 2560 मिलीलीटर, क्योंकि यूनिट की कन्वर्जन बिल्कुल इक्वल है आपस में, कोई नंबर का ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब क्या करना है, मुझे किसको कन्वर्ट करना है, किसमें, 1000 में। तो यहाँ ज़रा कॉन्सेप्ट को देखें कि 1 लीटर अगर इक्वल है 1000 मिलीलीटर के, तो 1 मिलीलीटर यानी स्मॉलर टू बिगर के लिए आपको इसी नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आप देख चुके हैं कि स्मॉलर टू बिगर में यहाँ पे ml आ जाएगा, कि लीटर को जब कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में तो 1000 से डिवाइड करना है। दैट मीन बहुत ईजी हो गया कि ये जो 2560 नंबर आया था, जब इसको मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये जो यूनिट है किसमें हो जाएगा, इसके बजाय आ जाएगा लीटर। अब कटिंग करनी है, ये 1 0 इस 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो नंबर आया वो आया 256/100। ये मैंने ऐसे ही इसलिए लिखा कि मैं इसके अगेंस्ट आपको चेक करा सकूँ कि पॉइंट कहाँ लगेगा। अब 1 के ऊपर पॉइंट आता है तो 1 के ऊपर तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, बाकी 2 नंबर हैं, 2 जीरोस पूरे हैं। दैट मीन आपका पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करता है, जहाँ 1 लिखा हो। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट से पहले लिखा जाएगा। दैट मीन 2.56 लीटर इज़ योर आंसर। क्वेश्चन किस में था, अगेन देखें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन था सेंटीमीटर क्यूब में, आंसर आ रहा है लीटर में। कितनी डिफरेंट बातें हैं। सेंटीमीटर यूनिट है लेंथ को मेजर करने का, लीटर यूनिट है आपके पास जो आप मेजर करते हैं किसी लिक्विड को, उसको मेजर करने का। सो कन्वर्जन
न्यूटन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझाना चाहिए कि आपने कैसे कन्वर्ट किया सेंटीमीटर को पहले मिलीलीटर में और फिर कन्वर्ट किया लीटर्स में। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट का भी दोनों पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं, उसका आंसर भी आ चुका है। अब मैं यहाँ ज़रा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ इसलिए कि आपकी जो वीडियो की लेंथ है वो ज़्यादा ना हो जाए और आप आराम से क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकें। आई होप जो कॉन्सेप्ट है सारा मैंने जो टेल में शुरू में ज़रा इसलिए कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ताकि आपकी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो जाए। जैसे अभी आपने इन फर्स्ट 2 क्वेश्चन में देखा होगा कि अगर आपको वो शुरू का कॉन्सेप्ट पता हो कन्वर्जन का, फिर आपके लिए अगला सारा काम जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट वाइज कोई क्वेश्चन वाइज कोई ऐसी चीज़ हो जो आपने पूछनी हो, कोई बात ऐसी मेंशन करनी तो कॉमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।